उन लोगों से ये भी कहना चाहती हूँ कि जो लोग कहते हैं ना कि ये भविष्यवाणी प्रोफेसियां झूठी हैं, तो मैं उनको चैलेंज करती हूँ कि आप पवित्र वेदी पर खड़े होकर आप भविष्यवाणी करके दिखाओ। कोई भी भविष्यवाणी प्रॉफिट जी की झूठी नहीं है, सारी सच्ची है। जिसको प्रॉफिट जी ने बोल दिया इसको बेटा होगा तो उसको बेटा ही होगा, जिसको बोल दिया इसके बेटी होगी तो उसको बेटी ही होगी। अगर प्रॉफिट जी के साथ प्रभु है तभी तो उनको पता है, प्रभु उनको बताता है। हे गाइस, रेडी फॉर माय ब्लॉग। आप सबको परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्यार भरी जय मसीह की मेरे भाई और बहनों। मेरे बहनों भाइयों, आप सबको भी जय मसीह की। मेरे बहनों भाइयों, आप सबसे मैं आज कुछ कहना चाहती हूँ कि जो लोग विरोधी हैं वो तो है ही है, और कुछ लोग मसीह लोग भी उनके विरोधी हो गए हैं। बताओ, वो भी प्रॉफिट जी के ऊपर इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, तो उनको ये नहीं पता कि प्रॉफिट जी सच्चे हैं और वो एक नेक इंसान है। ऐसे ही नहीं पवित्र वेदी पर खड़े होकर वो चमत्कार करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। ठीक है, ये बात 2020 की है, जब मैं चर्च से जुड़ी थी। मैं नई थी प्रभु में, जब मैं उनके चर्च में जाती थी और मैंने वहाँ पर बहुत सारे चमत्कार देखे, भविष्यवाणी देखी। मैं भी हैरान रह गई कि कोई भी परमेश्वर ऐसा है जो ऐसे चमत्कार करता है, मुर्दों को भी जिंदा करता है, हर चंगाई देता है। ठीक है, तो मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहती हूँ, और दिखाने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर प्रॉफिट जी बलात्कारी होते या बेईमान होते या पापी इंसान होते, ये लड़कियों ने ये इल्जाम लगाया ना कि 2017 में और 18 में प्रॉफिट जी ने बलात्कार किया है या किसी के साथ छेड़छाड़ की है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर उन्होंने छेड़छाड़ या बलात्कार किया है तो 2020 में ये चमत्कार कैसे हो गया। तो मैं आपको एक वीडियो क्लिप छोटा सा दिखाना चाहती हूँ। मेरे बहनों भाइयों, आप वीडियो क्लिप देखो। प्रॉफिट जी जब प्रचार कर रहे थे तो एक घना बादल आ गया और तेज बारिश होने लगी, लेकिन प्रॉफिट जी ने कहा कि कोई भी जन यहाँ से नहीं जाएगा, आज हम प्रार्थना करेंगे और बारिश यही रुक जाएगी। और सच में प्रॉफिट जी के प्रार्थना करते ही एक बहुत बड़ा मिरेकल हुआ। इतने प्रभु से प्यार करते हैं, आज हम बारिश में एंजॉय करेंगे। जब डरोगे भाग जाओ, सारे बोला हालेलुया। जिनको आशीष चाहिए तो आज खड़े रहो, परमेश्वर काम करता है। बोला हालेलुया। विश्वास का कैसे पता लगेगा आपको? आप बारिश हो रही है, एलिया और एलीशा यही करते थे, हाथ उठा कर परमेश्वर रोक दे, बादल सरक जा। बोलो चलो हाथ उठाओ सारे याद। अब मैं ये वाला बादल सुनाऊंगा, आपने अपने जीवन के दुख का बादल आगे करने करो, दुख वाला बादल, आगे वाला बादल आगे चले। ठीक है, बादल सरक जा। चल आगे मुझे चर्च से बात छोड़ कर हमने चल। हाँ, परमेश्वर सुनता है। चर्च आप देख सकते हैं जैसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना से बारिश के मौसम को शांत किया, वैसे ही प्रॉफिट जी ने परमेश्वर से प्रार्थना की और बारिश रुक गई और सब चेले हैरान हो गए और ताजपुर चर्च में प्रभु की महिमा हुई। बारिश रुकी कि नहीं? रुकी कि नहीं? आप विश्वास करो, अपने हाथों को उठाओ। कितने लोग गवाए यहाँ पर? वाह, प्रॉफिट जी के प्रार्थना करते ही बारिश रुक गई। रुकी बारिश, हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर तेरा थैंक्स। देखो ना, आप एक्सपीरियंस करके देखा करो, तारीफ करो जोर से, बोलो हालेलुया। आपने ये वीडियो क्लिप देखा, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर वो बलात्कारी होते या पापी इंसान होते या बेईमान होते, 2017 में 18 में जो लड़कियों ने इन्होंने प्रॉफिट जी के ऊपर इल्जाम लगाया ना 2017 में 18 में कि उन्होंने बलात्कार किया है या छेड़छाड़ की है, तो उस इंसान के साथ प्रभु कैसे होते हैं ये बताओ। उस इंसान के साथ तो प्रभु एक कदम भी चलना नहीं चाहता। अगर प्रॉफिट जी बेईमान होते तो ये 2020 में ये चमत्कार कभी ना होता। और प्रॉफिट जी ने जो भी भविष्यवाणी की है वो बिल्कुल सच्ची हुई है। अगर उनके साथ प्रभु है तभी तो हुई है। अगर वो बेईमान होते, पापी इंसान होते, तो ये चमत्कार, ये भविष्यवाणी कभी भी ना होती। ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणियाँ और प्रोफेसियाँ हैं जो मैंने वहाँ पर अपनी आंखों से देखी हैं, और मुर्दा जिंदे होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखे हैं वहाँ पर।
मैं उस समय खुद चर्च से जुड़ी थी, नई थी, मैं खुद हैरान रह गई। तो मेरे बहनों भाइयों, आप सब प्रॉफिट जी को दोष है और बेकसूर है, ठीक है। अगर वो बलात्कारी और पापी होते तो कभी भी भविष्यवाणी या चमत्कार कभी भी ना होते। मैं उन लोगों से ये भी कहना चाहती हूँ कि जो लोग कहते हैं ना कि ये भविष्यवाणी प्रोफेसियां झूठी हैं, तो मैं उनको चैलेंज करती हूँ कि आप पवित्र वेदी पर खड़े होकर आप भविष्यवाणी करके दिखाओ। कोई भी भविष्यवाणी प्रॉफिट जी की झूठी नहीं है, सारी सच्ची है। जिसको प्रॉफिट जी ने बोल दिया इसको बेटा होगा तो उसको बेटा ही होगा, जिसको बोल दिया इसके बेटी होगी तो उसको बेटी ही होगी। अगर प्रॉफिट जी के साथ प्रभु है तभी तो उनको पता है, प्रभु उनको बताता है। जैसे कि सरबजीत उर्फ रॉकी की मिसेज ने प्रॉफिट जी के ऊपर इल्जाम लगाया 2018 में, जैसे वो बोलती है कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया, ठीक है। अगर प्रॉफिट जी ने गलत किया होता तो 2020 में क्या ये चमत्कार होता? अगर उनके साथ प्रभु है तभी तो हुआ है। अगर वो बलात्कारी होते तो प्रभु उनके साथ कभी भी ना होता। इतना बड़ा चमत्कार हमने खुद अपनी आंखों से देखा वीडियो में, ठीक है। और अपनी आंखों से भी चर्च में बहुत सारे चमत्कार देखे हैं, ठीक है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्रॉफिट जी हमारे निर्दोष हैं, बेकसूर है। बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणी प्रोफेसियां मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है वहाँ पर, और वो सच होती हुई देखी है। हमारे प्रॉफिट जी निर्दोष हैं, बेकसूर है, उन्होंने कोई भी बलात्कार नहीं किया। ये सबकी एक सोची समझी साजिश है, और ये भी सोची समझी साजिश है कि ये उम्र कैद की सजा जो दी है ये भी बहुत गलत सजा दी है। करोड़ों लोगों को चंगा किया है उन्होंने, इस बात की सजा कानून ने उनको दी है। लोगों को चंगा किया, इस बात की सजा, लोगों को चंगाई दी, इस बात की सजा। इतनी एम्बुलेंसें चर्च में आती हैं और प्रॉफिट जी की प्रार्थना सुनते ही देखते ही लोग एम्बुलेंस में निकल कर बाहर आ जाती है, इस बात की सजा। अच्छे काम करने की सजा, उन्होंने इतने मुर्दे जिंदा किए, इस बात की सजा। कितने लोगों को चर्च से जीवन मिला है, इस बात की सजा। सिर्फ 2 लड़कियों के चक्कर में कानून ने पूरी जनता को दांव पर लगा दिया है। उस चर्च से मुझे भी जीवन मिला है, तभी मैं उनके लिए ये बोल रही हूँ। प्रॉफिट जी के लिए मुझे और कोई प्रॉफिट जी से कुछ नहीं चाहिए। प्रॉफिट जी मसीह में हमारे भाई हैं और कुछ भी नहीं। सिर्फ हम चर्च में जाते हैं, पीछे बैठते हैं। जहाँ भी जगह मिले, अगर आगे जगह मिले तो आगे बैठ जाते हैं, पीछे जगह मिले तो पीछे बैठ जाते हैं। हम कभी भी इस बात का विरोध नहीं करते कि हमें पीछे जगह मिली या आगे मिली नहीं। अगर आगे जगह मिली तो आगे बैठ जाते हैं, पीछे मिली तो पीछे बैठ जाते हैं। प्रॉफिट जी ने कितने लोगों को प्रभु ने उनके द्वारा काम किया, मुर्दों को जिंदा किया है, कितने लाखों करोड़ों लोगों को चंगा किया है उन्होंने। इस बात की सजा कानून ने उनको दी है, उम्र कैद की सजा, कि ये इंसान कभी भी बाहर ना आए और लोग उनकी प्रार्थना को तरसते रहे। तो लोग विरोध करते हैं ना कि ये झूठी भविष्यवाणी होती है। मैं फिर ये बात रिपीट करना चाहती हूँ कि अगर तुम लोग सच्चे हो ना, तुम्हारे साथ प्रभु है, जो मसीह लोग उनके विरोधी हैं, मैं उनको चैलेंज करती हूँ कि तुम लोग वेदी पर आओ और तुम लोग भविष्यवाणी करके दिखाओ। अगर तुम लोग सच्चे हो ना, और प्रॉफिट जी को बोलते हैं कि प्रॉफिट जी गलत है, उन्होंने बलात्कार किया है, उन्होंने गलत काम किया है, उनके साथ प्रभु नहीं है, तो मैं उन लोगों को चैलेंज करना चाहती हूँ कि तुम लोग पवित्र वेदी पर आकर खड़े हो और तुम लोग भविष्यवाणी करके दिखाओ। किसी एक का भी नाम बुलाकर दिखाओ तुम, और उसके बारे में उसकी सारी बातें बताकर बताओ तुम। मैं तब तुम्हें जानूंगी कि तुम लोग सच्चे हो। ऐसा कोई भी नहीं है, सब आरोप लगाते हैं। अपने अपने गिरेबान में कोई नहीं झांक कर देखा कि हमने क्या पाप किया है। अपनी मंजी के नीचे कोई नहीं लाठी फेरता, दूसरों के ऊपर इल्जाम बड़ी जल्दी लगा देते हैं ये लोग। मैं उन मसीह विरोधियों से यही कहना चाहती हूँ कि अपनी जुबान को बंद रखो। बाइबल में हमें क्या सिखाया गया है? बाइबल में हमें ये सिखाया गया कि किसी के ऊपर आरोप मत लगाना और अपने पड़ोसी के खिलाफ मुकदमा कभी मत खड़ा करना। और मैं अंशु सिंह से भी यही कहना चाहती हूँ, ये लड़की चर्च में जाती है, इसका पति भी चर्च में जाता है। क्या प्रभु ने ये सिखाया है? प्रभु कभी भी गलत बात नहीं सिखाता। प्रभु तो हमेशा ये कहता है कि सच्चाई के रास्ते पर चलो, और ये कहता है प्रभु कि तू किसी के खिलाफ मुकदमा खड़ा मत करना। और इस लड़की ने क्या किया है? जबकि प्रॉफिट जी सच्चे है, इसने झूठा केस प्रॉफिट जी के ऊपर लगाया है।
पता नहीं किसके कहने पर ये याद रख अंशु सिंह, तूने झूठा आरोप लगाया प्रॉफिट जी के ऊपर। प्रभु की मार तेरे ऊपर बहुत जल्दी पड़ेगी, याद रखना इस बात के लिए। तूने एक प्रॉफिट के ऊपर, एक नबी के ऊपर इल्जाम लगाया है। अपनी छोटी बच्ची को तो अपने गल पेट लगा के रखती है, उनके बच्चे तूने दूर कर दिए। बाइबल में यही प्रभु ने सिखाया है, बाइबल में प्रभु ने ये नहीं सिखाया। अपनी बच्ची को तो तू गल पेट लगा के रख रही है? मेरी बच्ची और उनके बच्चे तूने उनसे दूर करवा दिए। ये बाइबल में लिखा है क्या? बाइबल में ये नहीं लिखा। बाइबल में तो प्रभु ने कहा है सच्चाई के रास्ते पर चलो, तुम झूठ ना बोलो, किसी के खिलाफ मुकदमा मत खड़ा करो। और सरबजीत की मिसेज से भी मैं यही कहना चाहती हूँ, कानों की मैल निकालकर अच्छी तरह इस वीडियो को देख लेना तुम दोनों लड़कियाँ, ठीक है ना? जो तुमने प्रॉफिट के ऊपर इल्जाम लगाया है ना, जैसे तू भी अपनी बच्ची से प्यार करती है ना, सभी अपने अपने बच्चों से ऐसे ही प्यार करते हैं। प्रॉफिट जी भी ऐसे ही अपने बच्चों से प्यार करते हैं। क्या बाइबल में हमें ये सिखाया गया कि झूठ बोलकर माँ बाप को बच्चों से जुदा कर दो? अरे तेरे ऊपर प्रभु का ऐसा प्रकोप भड़केगा ना, बहुत प्रकोप भड़केगा तेरे ऊपर प्रभु की मार पड़ेगी ना, जब तू पछताएगी कि मैंने प्रॉफिट के ऊपर झूठा इल्जाम क्यों लगाया, और उसकी सजा तू खुद भुगतेगी। जिसके कहने पर तूने प्रॉफिट के ऊपर इल्जाम लगाया है ना, वो लोग भी भुगतेंगे और तू भी भुगतेगी। बाइबल में हमें क्या सिखाया गया है? बाइबल में हमें यही सिखाया गया है मसीह लोगों को कि सच्चाई के रास्ते पर चलो और कभी भी झूठ मत बोलो। अगर तुम्हें किसी ने कुछ गलत शब्द बोल भी दिया है तो उसे माफ करो। किसी ने हमें गाली दी है तो कोई बात नहीं है, बोलो प्रभु तुझे आशीष दे। आज भी प्रभु यीशु मसीह प्रॉफिट जी के साथ जेल में है और उनका हाथ, परमेश्वर का हाथ अपने नबी के ऊपर है, और प्रॉफिट जी जेल में प्रभु का काम करने गए हैं और कुछ नहीं। प्रॉफिट जी की हमें बाहर जरूरत है ना, हाँ, जैसे हम लोगों को जरूरत है, जेल में प्रॉफिट जी भी किसी को जरूरत है। शायद वो जेल के अंदर किसी का उद्धार करने गए हैं, किसी की प्रेयर करने गए हैं, कोई सच्चाई के रास्ते पे चल पड़े प्रॉफिट जी के द्वारा, ठीक है, किसी का जीवन बदल जाए। मैं यही कहना चाहती हूँ अपने बहन भाइयों से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे इस वीडियो को पहुँचाओ, ताकि सच्चाई सामने आए। मेरे बहनों भाइयों, सच्चाई सामने आए, और दुआ प्रार्थना करते रहो कि प्रॉफिट जी जल्दी ही जेल से बाहर आए। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि एक चैनल है मेरा मसीहा, उस मेरा मसीहा चैनल वाले ने मेरी वीडियो उठाकर उसने मुझे गलत साबित किया। वो प्रॉफिट जी का विरोधी है पक्का, क्योंकि अगर वो प्रॉफिट जी का विरोधी ना होता तो मेरी वीडियो को गलत ना बताता। उसने मेरी वीडियो उठाकर अपने चैनल पर और मुझे गलत साबित किया है। तो मैं उस भाई से ये कहना चाहती हूँ कि चैनल का नाम तो तूने मेरा मसीहा रखा हुआ है और काम तो तेरे शैतान वाले हैं, काम तो तू शैतान वाला कर रहा है। हमें बाइबल में क्या सिखाया गया कि हम दूसरों के लिए बुरा बोले या दूसरों का बुरा चाहे? अगर तू मसीह में है और तूने चैनल का नाम ये रखा है कि मेरा मसीहा, तो मसीहा के वचनों पर चल के भी तो दिखा। क्या हमारी बाइबल ये सिखाती है कि हम दूसरों के लिए बुरा बोले या दूसरों का हम बुरा सोचे? इस भाई ने मेरी वीडियो गलत साबित की है। कोई बात नहीं, प्रभु तुझे आशीष दे, मैं तुझे गलत नहीं बोलूंगी। और एक बात और, ये वीडियो में अपनी शक्ल भी नहीं दिखाता। भाई हम लोग तो सच्चे हैं, हम तो अपनी सरेआम शक्ल दिखाते हैं, ठीक है ना? चाहे हमें कोई गलत साबित करे या सही साबित करे, ठीक है ना? हम तो अपनी आत्मा से बिल्कुल सच्चे हैं, इसलिए हम शक्ल वीडियो में दिखाते हैं सरेआम। और इस भाई ने शक्ल भी नहीं दिखाई। और ये भाई बोलता है रंजीत पास्टर, अशोक पास्टर और धर्मेंद्र पास्टर को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ठीक है भाई, जानता है तो इन्होंने ये काम क्यों किया? और पैसों में इन्होंने घोटाला किया, ये अच्छा किया है? कोई बात नहीं, प्रभु तुझे आशीष दे, परमेश्वर तुझे बुद्धि दे और समझ दे इस बात की, ठीक है? और मेरे बहनों भाइयों, मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ, प्रॉफिट जी के लिए दुआ करो, प्रार्थना करो। और हमारे प्रॉफिट जी, पहले तो मैं 80% कहती थी, मेरे बेटे ने बोला ना 80% काम हो चुका है, वो इस बात के लिए बोला था कि मसीह लोगों के हमारे पास फोन आते हैं कि प्रॉफिट जी के लिए हम दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो मैं यही बोलती थी अपने बहनों भाइयों से कि ठीक है सिस्टर जी, आप प्रार्थना करो या भाई
प्रार्थना करो। तो उस हिसाब से मेरे बेटे ने बोला था कि 80% काम हो चुका है और 20% रह चुका है, पर लेकिन इस भाई ने मेरे बेटे को और मुझे गलत साबित किया। इसने ये बोला कि इनको कोई वीडियो के बारे में बताता है या सिखाता है। हमें कोई नहीं सिखाता, ना कोई हमें बताता है। हमने तो, मेरे बेटे ने तो इसलिए बोल दिया था कि बहुत सारे मसीह लोग उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं और कुछ लोग मसीह लोग ऐसे जो नहीं कर रहे 20%, 80% लोग दुआ कर रहे हैं, 20% नहीं कर रहे। और इसने ये भी बोला बवाल मच गया है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या बवाल मच गया है? अगर मेरे बेटे ने बोल भी दिया चैनल पर कि 80% काम हो चुका है, 20% रह चुका है, और इस भाई ने पता क्या बोला कि ये प्रॉफिट जी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे फंसाया तो तेरे रणजीत ने, अशोक ने और धर्मेंद्र ने। उन्होंने जाके मीडिया में जाके बोला ये बहुत ही खतरनाक इंसान है प्रॉफिट को। अगर प्रॉफिट जी खतरनाक है, डेंजरस है, तो इन्होंने 12 साल कैसे बिता दिए प्रॉफिट के साथ? अगर ये इंसान खतरनाक होता प्रॉफिट, तो इन्होंने 12 साल कैसे बिता दिए उनके साथ? पहले से क्यों नहीं ये बोले? कोई बात नहीं भाई, प्रभु तुझे आशीष दे। तूने मेरे और मेरे बेटे की वीडियो उठाकर ना, तूने अपने चैनल पर गलत साबित किया ना। हम प्रॉफिट के साथ है, ठीक है ना? हम प्रॉफिट को फंसा नहीं रहे, हम प्रॉफिट के साथ है। आज तो, पहले तो मेरा बेटा कहता था ना 80% है, लेकिन अब 90% है। सड़ना है तो सड़ना, ठीक है ना? प्रभु कहता है मैं तेरे दुश्मनों के आगे मेज बिछाऊंगा, ठीक है? हमारे प्रॉफिट जी जल्दी जेल से बाहर आएंगे। सबकी जो विरोधी है, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अपने कानों का मैल निकाल कर हथेली पर रख लो। विरोधी लोग सुन लो ध्यान से। प्रॉफिट जी पहले तो हम कहते थे ना 80% है, लेकिन अब 90% है, 10% रह चुका है प्रॉफिट जी को बाहर आने में। बहुत जल्दी हमारे प्रॉफिट जी बाहर आएंगे, ठीक है ना? तो हमने इस मुद्दे पर इस बात को बोला था कि 80% रह चुका है, क्योंकि मेरे पास 1000-2000 लोगों के फोन आते थे। जब एक इंसान के लिए इतने फोन आएंगे 1000-2000, तो क्या प्रभु उनकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा? इसी मुद्दे पर हमने बोल दिया था कि 80% काम हो चुका है, और अब मैं बोलती हूँ 90% हो चुका है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बहन भाइयों के फोन आते हैं। 2-3 हजार लोगों के, मैं गिनती नहीं कर सकती, बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं जो बोलते हैं ना सिस्टर जी हम प्रॉफिट जी के लिए दुआ कर रहे हैं। तो मैं भी बोलती हूँ ठीक है मेरी बहनों, आप दुआ करो, भाई दुआ करो प्रॉफिट जी के लिए, हमारे प्रॉफिट जी जल्दी बाहर आए। इस मुद्दे को लेकर मैंने बोल दिया था कि प्रॉफिट जी को बाहर आने में 80% काम हो चुका है, 20% रह चुका है, ठीक है ना? तो मेरे बहनों भाइयों, इस वीडियो को आगे से आगे पहुंचाओ। और मेरा मसीहा चैनल वाले को मैं तुझे फिर भी आशीष देती हूँ, आज के बाद मेरी वीडियो मत उठाना। तुझे चैलेंज कर रही हूँ, मेरी वीडियो मत उठाना। आज के बाद मेरी और मेरे बेटे की वीडियो मत उठाना, ठीक है? हम प्रॉफिट जी के साथ हैं। अगर तू प्रॉफिट जी के साथ होता ना, तो मेरी सही वीडियो उठाकर तू मुझे गलत साबित मत करता। 1 महीने से हम प्रॉफिट जी के लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहती हूँ इस भाई से और जो भी इनके विरोधी हैं प्रॉफिट जी के, कि मैं ये नहीं कि प्रॉफिट जी के साथ हूँ, मैं सच्चाई के साथ हूँ। मैं चर्च में जाती थी, जहाँ भी जगह मिले हम बैठ जाते थे। कभी प्रॉफिट जी ने हमें कभी देखा भी नहीं है। प्रॉफिट जी भीड़ में आते थे और ऐसे ही हाथ रख के चले जाते थे। उनको तो हमारी शक्ल भी याद नहीं है। प्रॉफिट जी के हम कोई खास नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट जी मसीह में हमारे भाई हैं, हम उनकी बहनें हैं। उनका साथ देना हमारा फर्ज है। अगर वो दुख में है, समस्या में है, तो हमारा भी फर्ज है कि हम उनका साथ दें। और वेदी पर खड़े होकर वो आधी रात हम लोगों के लिए दुआएं प्रार्थनाएं करते हैं, अपनी नींद खराब करते हैं, अपने बच्चों को, अपनी मिसेस का साथ छोड़कर हम लोगों के लिए खड़े होते हैं। वो वहाँ पर अपने परिवार को छोड़कर वेदी पर खड़े होते हैं। तो क्या हम उनके लिए दुआ प्रार्थना नहीं कर सकते? या हम उनके लिए ये लड़ाई नहीं लड़ सकते? हम लड़ सकते हैं। इसीलिए मैं 1 महीने से प्रॉफिट जी के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। मैं जिसको भी जलना है जले, जिसको भी सड़ना है सड़े, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना? हमारा परमेश्वर, हमारा यहोवा हमारे साथ है और प्रॉफिट जी के भी साथ है। वो देखना प्रॉफिट जी को जल्दी ही बाहर निकाल कर लेकर आएगा। सबकी जो विरोधी लोग हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ये हमारा प्रभु के ऊपर विश्वास है। जहाँ इतने सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा और उसने सुन लिया। यीशु मसीह ने हमारी दुआ प्रार्थना सुन लिया।
प्रॉफिट जी जल्दी जेल से बाहर आएंगे और प्रभु की महिमा उनको करते हुए हम खुद देखेंगे चर्च में। और हमारी भी यही दुआ प्रार्थना है कि प्रॉफिट जी जल्दी जेल से बाहर आए और उनके द्वारा बड़ी से बड़ी भविष्यवाणी हो, बड़ी से बड़ी प्रोफेसियां हो और बढ़ चढ़कर लोग इस चर्च में आए और लोग आशीष को पाए। और मेरे बहनों भाई इस वीडियो को आगे से आगे वायरल करो और आगे से आगे सोशल मीडिया तक पहुंचाओ ताकि सच्चाई सामने आए। आप सबको जय मसीह की। ठीक है, आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड कमेंट और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। आप अपनी फैमिली पे, दोस्तों, मित्रों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय मसीह करो। यीशु तूने ऐसा प्यार किया, अपनी जान को कुर्बान किया, अपनी जान को कुर्बान किया। मेरे साथ साथ चलने वाला है खुदा, मेरे पास पास रहने